हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट हमें क्या दे रखा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of gaseous oxygen molecules at 298 Kelvin and under the pressure of 1 atmosphere is 0. Statement second, the entropy of the formation of gaseous oxygen molecules under the same condition is 0. So ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दिया गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वो क्या होती है, 0 होती है। और स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दिया है कि सेम प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो ये मेरे पास क्या रहेगा, की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं किसको है। सबसे पहले यदि ये हमें पता होगा तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हमारे पास क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल को उसके एलिमेंट्स से, जो कि एलिमेंट्स क्या है, अपनी मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उनसे हम बनाते हैं किसी कंपाउंड को, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में मैं लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या होगा, एंथैल्पी चेंज during the formation of a compound from its elements in their most stable reference state, at the chosen temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स एलिमेंट्स, जो कि मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकंड चीज क्या होती है कि एंट्रोपी चेंज जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। एंट्रोपी चेंज हमारे पास क्या है, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हैं ds विच इज इक्वल टू dq बाई dt, dt यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, dq बाई dt, ये हमारे पास क्या रहेगा, एंट्रोपी चेंज रहेगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें बोल रखा है कि ऑक्सीजन का जो हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है, वो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनाना है वो हमारे पास क्या होता है, O2 गैसीय स्टेट, और इसको हम एलिमेंट से बनाएंगे तो मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर एलिमेंट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर एलिमेंट जो होता है ऑक्सीजन का, और वो O2 ही होता है। एनवायरनमेंट के अंदर हमें O2 ही मिलती है। जब ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मिला के क्या बना लेते हैं, O2 गैसीय स्टेट।
जब O2 के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें करना है तो इसकी मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट भी O2 ऑक्सीजन है, O2 यानी कि मॉलिक्यूल ही है, तो ये मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट होने के कारण से हमें जो इसका एंथैल्पी चेंज है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट, मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट, जब ये मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट हमारे पास पहले से ही है तो इसकी वजह से क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, 0 होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमने की कंसेप्ट में देखा था कि ds क्या होता है, dq बाई dt है। अब हमें पता है कि इस कंडीशन के लिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके लिए जो dq की वैल्यू है ये कितनी है, 0 है। ये 0 क्यों है, जब कोई भी एंथैल्पी चेंज हो ही नहीं रहा तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा तो नो हीट ट्रांसफर्ड, नो हीट ट्रांसफर्ड, इधर से उधर कोई भी हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं इसके फॉर्मेशन के दौरान, तो dq की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ds एंट्रोपी चेंज भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।